इंडोनेशिया का पाकिस्तान से दिफाई ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से इंडोनेशिया की वज़ीर दिफा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी की उमूर, इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दिफाई ताउन, तरबियत और सनती शराकतदारी को मजबूत बनाने पर जोर। दोनों फरीकों ने दिफाई ताल्लुकात को मुस्तहकम और तवील मुद्दती बनाने के अज़्म का इयादा किया। इंडोनेशियन वज़ीर दिफा ने पाक अफवाज की पेशावराना महारत को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कुर्बानियों को तस्लीम किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने इंडोनेशिया के साथ पायदार दिफाई ताल्लुकात बढ़ाने, पाक इंडोनेशिया मुश्तरका इख्तियार और स्ट्रेटेजिक मफादात पर मबनी ताल्लुकात बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया। इंडोनेशिया पाक फ़ज़ाइया से तरबियत लेने का ख्वाहिशमंद। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की सरबराह पाक फ़ज़ाइया ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में फ़ज़ाई ताउन, तरबियत और टेक्नोलॉजी शराकत पर इत्तफ़ाक़ किया गया। मेहमान वज़ीर की एविएशन और एरोस्पेस ताउन बढ़ाने में दिलचस्पी। इंडोनेशियन वज़ीर दिफा की पाक फ़ज़ाइया की पेशावराना सलाहियतों की तारीफ़। एयर चीफ मार्शल ने पाक फ़ज़ाइया की जिद्दत पर ब्रीफिंग दी। मुलाकात में दोनों ममालिक के दिफाई ताल्लुकात में मज़ीद मजबूती का अज़्म। पाकिस्तान और मराकश के दिफाई ताल्लुकात भी नई बुलंदियों पर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मराकश का सरकारी दौरा। वज़ीर दिफा का मराकश के मेजर जनरल अहमद हतोतो और दीगर ने इस्तकबाल किया। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ मराकश की दिफाई इंतजामिया से मुलाकातें करेंगे। दो तरफा ताउन बढ़ाने के लिए वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। ईरान मुज़ाकरात करना चाहता है, मुलाकात का इंतज़ाम किया जा रहा है। ईरान के खिलाफ बहुत ताकतवर ऑप्शंस पे गौर कर रहे हैं। फ़ौज ईरान के मामले को देख रही है। ईरानी अपोजिशन लीडर से राब्ते में है। अमरीकी सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, तेहरान हमारी रेड लाइन को अबूर कर रहा है। एहतजाज सूरत हाल पर हर घंटे में ब्रीफिंग दी जा रही है। दूसरी तरफ इसराइल ने ईरान से बढ़ती कशीदगी पर अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी। इसराइली वजारत सेहत की अस्पतालों और तिब्बी इदारों को किसी भी सूरत हाल से तैयार रहने की हिदायत। गुरूर में डूबा एक शख्स पूरी दुनिया के फैसले कर रहा है। फिरौन, नमरूद और रज़ा शाह के साथ जो हुआ वही ट्रंप के साथ होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि जंग और मुज़ाकरात दोनों के लिए तैयार हैं। मुज़ाहिरीन के मुतालिबात जायज़ थे, हुकूमत उन्हें सुन भी रही है। सदर ट्रंप ने मुदाखलत की बात की। ट्रंप को मुदाखलत का मौका फ्राहम करने के लिए पुरतशद्दुद मुज़ाहरे हुए। मुसल्लह अफराद ने मुज़ाहिरीन और सिक्योरिटी एहलकारों को कत्ल किया। पुरतशद्दुद मुज़ाहरों के बाद सूरत हाल अब मुकम्मल कंट्रोल में है। ईरान में 2 हफ्तों में 544 जाने। पुरतशद्दुद मुजाहिरों की नज़र। मुजाहिरीन से झड़पों में 48 सिक्योरिटी एहलकार भी जा बहक हुए। अमरीकी इंसानी हकूकी तंजीम ने दावा किया कि ईरान में 10,600 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुजाहिरों में हलाकतों के सरकारी अदाद-ओ-शुमार जारी नहीं किए गए। ईरान में मुजाहिरों में जा बहक अफराद की याद में 3 रोज़ा सोग। दारुल हुकूमत तेहरान में पुलिस के शहरियों को मोबाइल फ़ोन पर पैगामात, एहतजाजी मुजाहिरों से दूर रहने की वार्निंग जारी कर दी। ईरानी अवाम सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई के हक में सड़कों पर निकल आई। मुख्तलिफ शहरों में हुकूमत की हिमायत में मिलियन मार्च। तेहरान में इनकलाब स्क्वायर पर लब्बैक किया खामेनेई के नारे। अवाम का कहना था फसादात बर्पा करने वालों को मुस्तरद करते हैं। ईरान में बरतानिया, फ्रांस, इटली और जर्मनी के सफ़ीर वजारत ख़ारजा तलब। दारुल हुकूमत तेहरान में ईरानी वजारत ख़ारजा ने गैर मुल्की सफ़ीरों को मुज़ाहिरों में मुसल्लह फसादियों की वीडियोज़ दिखाईं। ईरान का यूरोपीय ममालिक से ईरानी मुज़ाहिरीन की हिमायत वापस लेने का मुतालबा। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक गैर मुल्की सफ़ीरों को अमरीकी रियासत मिनीसोटा में अमरीकी इमिग्रेशन एहलकार की खातून पर फायरिंग की वीडियो और उस पर अमरीकी एहलकार की हिमायत में सदर ट्रंप का बयान भी दिखाया गया।
यूरोपीय यूनियन की ईरान पर मजीद सख्त पाबंदियां आयद करने की धमकी। यूरोपीय कमीशन के तर्जुमान ने कहा, ईरानी हुकूमत के खिलाफ ज्यादा सख्त पाबंदियों के लिए तैयार है। यूरोपीय यूनियन की ईरान की सूरत हाल पर गहरी नजर है। यूरोपीय पार्लियामेंट की सदर का कहना है, ईरानी सिफारतकार यूरोपीय पार्लियामेंट में दाखिल नहीं हो सकेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताल्लुकात और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दोनों ममालिक का दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। सियासी, इक़्तिसादी और इलाकाई अमूर पर बाहमी मुशावरत जारी रखने का अज़म। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार के उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से भी फ़ोन पर बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। स्पेशल इकनॉमिक जोन ऑर्डिनेंस पर हुकूमत बैकफुट पर। पीपल्स पार्टी के एहतजाज पर वज़ीर-ए-आज़म ने ऑर्डिनेंस वापस ले लिया। पीपल्स पार्टी ने सदर के दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस जारी करने पर कौमी असम्बली में एहतजाज किया था। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करते हुए पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने कहा था कि ऐवान सदर की मंजूरी के बगैर ऑर्डिनेंस जारी हुआ। पीपल्स पार्टी ऐसी कानून साजी की मुखालफत करती है। इत्तेहादी जमात होने के बावजूद पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया गया। आईन और कानून के मुताबिक ऑर्डिनेंस का इजरा सदर के दस्तखत के साथ होना चाहिए। हुकूमत ने अपनी मर्जी से ऑर्डिनेंस जारी करना वतीरा बना लिया है। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली की तैनाती का अमल शुरू। वफाकी हुकूमत ने महमूद खान अचकजई की बतौर अपोजिशन लीडर तैनाती की मंजूरी दे दी। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन लीडर की तकर्री का शेड्यूल जारी कर दिया। कौमी असम्बली इजलास में गुफ्तगू करते हुए स्पीकर रियाज सादिक ने कहा कि अपोजिशन लीडर के लिए दरख्वास्तें आज जमा करवाई जाएं। कायद हिज़्ब इख्तलाफ के लिए गिनती का अमल कल होगा। जांच पड़ताल के बाद कायद हिज़्ब इख्तलाफ के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। अपोजिशन के चीफ वेब आमी डोगर बोले कि हमने अपोजिशन लीडर के लिए महमूद अचकजई का नाम भेज रखा है। इस पर स्पीकर बोले कि अपोजिशन लीडर की नहली के बाद मामला अदालत में था, अब केस वापस ले लिया गया है। आप अपोजिशन लीडर का नाम दोबारा जमा करवा दें। बैरिस्टर गौहर ने कहा, कल तक महमूद खान अचकजई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। आलमी अदालत इंसाफ में म्यांमार के खिलाफ मुकदमे की समात। गैम्बिया ने म्यांमार पर रोहिंग्या मुसलमानों की नस्लकुशी का इल्जाम लगा दिया। अदालत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि म्यांमार ने मुसलमानों की जिंदगी को भयानक ख्वाब बना दिया है। म्यांमार ने इल्जामात की तरदीद कर दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के 1 करोड़ 75 लाख सार्फिन का डाटा लीक होने का इंकिशाफ। साइबर सिक्योरिटी कंपनी मालवेयर बाइट्स की रिपोर्ट के मुताबिक लीक होने वाले डाटा में सार्फिन के नाम, ईमेल एड्रेसेस, फ़ोन नंबर्स, रिहायशी पते और दीगर हसास मालूमात शामिल। उधर ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी। मेटा ने 5,50,000 अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए। भारत का खला में सैटेलाइट भेजने का बड़ा मिशन नाकाम। खला में भेजे जाने वाले रॉकेट को रास्ते में मुश्किलात पेश आईं। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय रॉकेट्स को बार बार नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। कौमी सलामती के लिए बनाए गए महंगे सैटेलाइट तबाह हो गए। बिग बैश लीग में सिडनी थंडर्स ने मेलबर्न रेनिगेड्स को 4 विकेट से शिकस्त दे दी। मेलबर्न रेनिगेड्स ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। जवाब में बारिश के बायस मैच 16 ओवर्स तक महदूद हुआ और सिडनी थंडर को 140 रन का हदफ मिला। सिडनी थंडर ने 140 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। बार्सिलोना ने स्पेनिश फुटबॉल सुपर कप का टाइटल जीत लिया। फाइनल में बार्सिलोना ने रिवायती हरीफ रियल मैड्रिड को 2 के मुकाबले 3 गोल से शिकस्त दी। बार्सिलोना ने सुपर कप में अपना 16वां टाइटल जीता है। Pass
फुटबॉल एसोसिएशन चैलेंज कप में बड़ा अपसेट। ब्राइटन ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। ब्राइटन की जानिब से ग्रोडा और डैनी ने एक गोल किया। कराची ओपन इंटरनेशनल स्क्वाश टूर्नामेंट का टाइटल मिस्र के खिलाड़ियों के नाम। मर्दों के मुकाबले में मोहम्मद जकरिया ने अपने हमवतन अलबू अल-नैम को 3-2 से शिकस्त दी। खवातीन के मुकाबले में अमीना उर्फी ने मलेशिया की सीवा सांगरी को हराकर विमेंस टाइटल जीता। काजाकिस्तान के टेनिस स्टार अलेक्जेंडर बॉबलिक ने हांगकांग टेनिस ओपन का टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में इटली के हरीफ को शिकस्त दी। दुनिया से बाहर कुतबी रोशनियों का सहरंगेज नज़ारा। बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन से खलाबाज ने नॉर्दर्न लाइट्स की वीडियो शेयर कर दी। खलाई स्टेशन से औरोरा का खूबसूरत मंजर देखने को मिला। लॉस एंजलिस में फिल्मी सितारों के झुरमट में गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की शानदार तकरीब। बेहतरीन ड्रामा फिल्म का अवार्ड हैनट ने जीत लिया। बेहतरीन अदाकार का एजाज वैगनर मोरा के नाम रहा। बेहतरीन अदाकारा का ताज जैसी बकले के सर सज गया। सिनेमैटिक और बॉक्स ऑफिस अचीवमेंट का अवार्ड सिनर्स ने जीत लिया। और साल 2025 में टेलर स्विफ्ट ने $202 मिलियन कमाए। बियॉन्से ने $148 मिलियन कमाए। बियॉन्से अरबपति मौसीकारों के क्लब में शामिल। 2025 में 25 बड़े फनकारों ने मजमूई तौर पर $1.9 अरब कमाए।